बहुत समय पहले की बात है। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव ध्यान में लीन थे। पूरा ब्रह्मांड उनकी ऊर्जा से संतुलित हो रहा था। महाशिवरात्रि का पावन दिन निकट आ रहा था और सभी देवी देवता उनके जागरण के लिए तैयारियां कर रहे थे। परंतु उस वर्ष कुछ विशेष होने वाला था। एक चालाक असुर रक्तासुर ने ये सोच लिया कि अगर वो भगवान शिव का ध्यान भंग कर दे तो ब्रह्मांड में असंतुलन फैला सकता है और अपनी शक्ति बढ़ा सकता है। रक्तासुर ने एक चाल चली। उसने एक गरीब वृद्ध साधु का रूप धारण किया और कैलाश पर्वत की चढ़ाई शुरू कर दी। वहां पहुंचकर उसने करुणा से पुकार लगाई, भोलेनाथ, मैं एक गरीब साधु हूँ। मुझे आपकी कृपा चाहिए। कृपया मुझे दर्शन दीजिए। देवी पार्वती ने उसकी पुकार सुनी और भगवान शिव से कहा, प्रभु, यह कोई असहाय साधु है, कृपया इसे आशीर्वाद दें। भगवान शिव ने अपनी समाधि तोड़ी और वृद्ध साधु को दर्शन दिए। साधु ने बड़ी चतुराई से कहा, हे महादेव, मेरी एक ही इच्छा है, मुझे अमरत्व का वरदान दें। शिवजी मुस्कुराए और बोले, जो जन्मा है वह मरेगा ही। अमरत्व का वरदान मैं नहीं दे सकता, पर कोई और वर मांगो। रक्तासुर ने असली चाल चली और कहा, तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु केवल वही कर सके जो सच्चे दिल से आपकी सबसे बड़ी भक्ति करता हो। शिवजी ने ये वरदान दे दिया, लेकिन असुर ने तुरंत अपना असली रूप दिखा दिया और देवताओं पर आतंक मचाना शुरू कर दिया। सभी देवता संकट में पड़ गए क्योंकि असुर को मारना अब आसान नहीं था। अब कहानी में मोड़ आता है। एक साधारण किसान नंदू, जो भगवान शिव का सच्चा भक्त था, हर साल महाशिवरात्रि पर उपवास रखता और पूरी रात नमः शिवाय का जाप करता। जब देवताओं को कोई उपाय नहीं सूझा तो नारद मुनि नंदू के पास पहुँचे और उससे मदद मांगी। नंदू ने डरते हुए कहा, मैं तो एक साधारण इंसान हूँ, मैं क्या कर पाऊंगा? नारद मुनि बोले, तुम्हारा भोलापन और भक्ति ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। नंदू ने भगवान शिव का ध्यान करते हुए रक्तासुर का सामना किया। जैसे ही उसने शिव का नाम लिया, उसकी भक्ति की शक्ति से असुर कमजोर पड़ने लगा। अंततः नंदू की सच्ची भक्ति से रक्तासुर का नाश हो गया। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि सच्ची भक्ति और निस्वार्थ प्रेम सबसे बड़ी शक्ति होती है। सिर्फ शक्ति या चतुराई से नहीं, बल्कि सच्चे मन और विश्वास से ही सबसे बड़े संकट को भी हराया जा सकता है। इस महाशिवरात्रि पर याद रखिए, शिव सच्ची श्रद्धा से ही प्रसन्न होते हैं, चाहे भक्त राजा हो या साधारण किसान।